हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर निखिल सैनी और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं ऑन द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बारे में। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं और फिर हम आएंगे डिफरेंस के ऊपर। तो सबसे पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि जो लॉ बना है क्या वो लेजिस्लेचर द्वारा बना है और जो उसके लिए प्रोसेस होनी चाहिए, जो ड्यू प्रोसेस होनी चाहिए जिसके थ्रू उसे कंप्लीट करना है, जो प्रोसीजर है क्या वो वैलिड है या नहीं। तो ये सिर्फ ये चीज़ चेक करता है कि क्या जो लॉ बना है वो लेजिस्लेचर द्वारा बना है और क्या जो प्रोसेस फॉलो की गई है वो वैलिड है या नहीं। दूसरी चीज़, जब बात आती है कि लॉ के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, ये उसके ऊपर किसी भी तरीके से निगरानी नहीं रखता। ये सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान देता है कि लॉ प्रॉपरली बना है या नहीं, लॉ अपने आप में सही है या गलत, इस चीज़ को चेक नहीं किया जाता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को चेक करता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है वो लॉ, तो ये देखा जाता है कि क्या पावर था लेजिस्लेचर के पास उस लॉ को बनाने का। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन ओनली बी चेक्ड। अगर एग्जीक्यूटिव उस लॉ के ऊपर जाके आपके साथ कुछ करता है तो सिर्फ उसी के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, उसी को चेक किया जा सकता है। लेजिस्लेचर के आर्बिट्री एक्शन को चेक नहीं किया जा सकता, उस पर किसी भी तरीके की निगरानी नहीं रखी जा सकती। अब आइए समझते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस चीज़ को ध्यान में रखता है, पहली चीज़ तो क्या लॉ सही से बना है कि नहीं, यही चीज़ हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में देखी। बट उसी के साथ साथ ये इस चीज़ पे भी निगरानी रखता है कि क्या लॉ अपने आप में सही है कि नहीं, क्या लॉ पूरा सही है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस लॉ के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं, इस लॉ के अंदर कुछ कमी है, इस लॉ के थ्रू किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है, तो उस समय पे ऑन बीइंग आर्बिट्री ऑन इट्स लेजिस्लेटिव पार्ट इसे नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा स्टेट को। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं, मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटिव लॉ के ऊपर जाके कोई काम करता है, सिर्फ वो नहीं बल्कि लेजिस्लेचर के एक्शन को भी चेक किया जा सकता है। प्रोसेस तो देखेंगे ही देखेंगे कि क्या सही प्रोसेस से लॉ बना है या नहीं, बट उसके साथ इस चीज़ को भी चेक किया जाएगा कि क्या वो लॉ के अंदर दिए गए प्रोविजन सही हैं या नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आइए इसको कंक्लूड करते हुए हम दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। जब हम बात करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की, तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। मैं क्यों कह रहा हूँ स्कोप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर को चेक किया जाता है, ना कि लॉ को। जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोसीजर के साथ साथ लॉ के कंटेंट को भी चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, चेक्स दी प्रोसेस। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में हम प्रोसेस को चेक करते हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर हम लॉ को भी चेक करते हैं। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की ये जो डॉक्ट्रिन है ये कहाँ से आई है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ये माना जाता है दैट पार्लियामेंट इज सोवरेन, पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो सही है, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। बट जब हम यूएस की बात करते हैं वहाँ पे लॉ को भी चेक किया जाता है। तो इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ये जो डॉक्ट्रिन है ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें मिली है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों डॉक्ट्रिन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।